This Lalan Top video is presented by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। अब नया बिजनेस है तो क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमने उन्हें 5 पेमेंट का ऑप्शन दिया और ये सारा हिसाब किताब हमने खाता बुक ऐप में मेंटेन किया और इसी ऐप से हमने उन्हें पेमेंट रिमाइंडर्स भी भेजे। अब खाता बुक ही मेरे बिजनेस का खाता मैनेजर है। एंटार्क्टिका पृथ्वी का दक्षिणी हिस्सा, यहाँ दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ है। आज पूरी दुनिया की मीडिया में इसकी चर्चा है क्योंकि एक बहुत बड़ा हिमखंड यहाँ से टूटकर अलग हो गया। 4320 वर्ग किलोमीटर में फैला ये हिमखंड दिल्ली से भी 3 गुना बड़ा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग है। इसको नाम दिया गया है A76। वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसानों द्वारा प्रकृति के साथ की जा रही छेड़छाड़ से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ये A76 इसी का नतीजा है। इस आइसबर्ग को सबसे पहले यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सैटेलाइट ने देखा था। ये आइसबर्ग एंटार्क्टिका के वेडेल समुद्र में स्थित रोने आइस शेल्फ से टूटा है और फिलहाल वेडेल समुद्र में तैर रहा है। ये 170 किलोमीटर लंबा और 25 किलोमीटर चौड़ा है। ये अमेरिका के न्यूयॉर्क से भी बड़े साइज का है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मुताबिक पृथ्वी के इस हिस्से में समुद्री जल का तापमान बढ़ रहा है, जिसकी वजह से एंटार्क्टिका का पश्चिमी इलाका प्रभावित हो रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि आइसबर्ग का टूटना एक प्राकृतिक बात है। वक्त वक्त पर बर्फ के बने बड़े बड़े आइसबर्ग अक्सर टूटते हैं। वहीं काफी वैज्ञानिक इसे ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा भी बता रहे हैं। ब्रिटिश एंटार्क्टिक सर्वे के ग्लेशियरोलॉजिस्ट एलेक्स ब्रिजबर्न कहते हैं कि A76 के ऊपर दिख रही हॉरिजॉन्टल लाइंस उस पर बड़े दबाव को दिखा रही हैं। इसी दबाव के कारण ये आइसबर्ग एंटार्क्टिका से टूटकर अलग हुआ है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साइंटिस्ट मार्क ड्रिंकवाटर ने कहा कि रोने आइस शेल्फ से 1986 में 11,000 वर्ग किलोमीटर का आइसबर्ग अलग हुआ था। फिर 1998, 2000 और 2015 में भी आइसबर्ग यहाँ से टूटे। टूटा हुआ आइसबर्ग नुकसान पहुंचाएगा या नहीं, ये उसकी समुद्री यात्रा पर निर्भर करता है। अंटार्कटिका की आइस शीट बाकी ग्रह की तुलना में अधिक तेजी से गर्म हो रही है। इस वजह से बर्फ पिघल रही है, खासतौर पर वेडेल समुद्र के आसपास के इलाकों में। जैसे ही ग्लेशियर कमजोर पड़ते हैं, बर्फ के बड़े टुकड़े टूट जाते हैं। तब तक समुद्र में तैरते रहते हैं जब तक कि वो टूट नहीं जाते या फिर किसी जमीन से नहीं टकरा जाते। पिछले साल एक आइसबर्ग एंटार्क्टिका से टूटकर अलग हुआ था। नाम था A68A। ये उस वक्त तक का सबसे बड़ा आइसबर्ग था जो एंटार्क्टिका से टूटा था। वैज्ञानिकों को डर था कि आइसबर्ग साउथ जॉर्जिया आइलैंड के एक द्वीप से टकरा जाएगा और वहां मौजूद पेंगुइन्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये आइसबर्ग खुद ब खुद टुकड़ों में टूट गया। इस महीने की शुरुआत में नेचर में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार 1880 के बाद से समुद्र का औसत स्तर लगभग 9 इंच बढ़ गया है और उस वृद्धि का लगभग 1/4 हिस्सा ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ की चादरों और ग्लेशियरों के पिघलने से आया है। आपको बता दें कि अंटार्कटिका में इतनी बर्फ मौजूद है कि अगर वो पिघल जाए तो समुद्रों का जल स्तर 200 फुट तक बढ़ सकता है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी वरुण ने। आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से देश में हालात कुछ बिगड़े हुए हैं। आप लोग भी सुरक्षित रहिए, अपने घरों के अंदर रहिए। घर से बाहर सिर्फ तभी निकले जब कुछ जरूरी काम हो। जब भी आप अपने घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और हाँ, अगर आप कोरोना वायरस से रिकवर कर गए हैं और प्लाज्मा डोनेट करने के लिए एलिजिबल हैं, तो प्लीज प्लाज्मा भी जरूर डोनेट करें। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। शुक्रिया।